हेलो दोस्तों, नमस्कार। द स्कूल ऑफ सिविक्स में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट विजय कुमार पांडे। हम लोग एक पुरानी जो चर्चा हम लोग कर रहे थे राजनीति विज्ञान की परिभाषा का, उस पर 2 पार्ट में हम लोगों ने शेयर किया था। मैं आप लोगों को थोड़ा सा फीडबैक दे देता हूँ, रिकॉल कर लिया जाए उसको। उसमें हमने बताया था 3 तरह के विद्वान थे। पहले पार्ट में वो विद्वान थे जिन्होंने कहा था कि राजनीति विज्ञान केवल राज्य का अध्ययन है, जिसमें से मुख्य रूप से थे गार्नर, जकारिया, ब्लंट्सली और गैरिस। दूसरे तरह के विद्वान वो थे जो ये कहते थे कि केवल सरकार ही राजनीति विज्ञान का अध्ययन का विषय है। तो उसमें हमने लोगों ने 2 विद्वानों की चर्चा करी थी, सीले और लिकाक का। और तीसरे तरह के वो विद्वान थे जो ये कहते थे कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। तो उसमें मुख्य रूप से 3 विद्वान, पॉल जेनेट, गिलक्राइस्ट और डिमाक। पॉल जेनेट का कहना था कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है। राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जिसके अंतर्गत राज्य के आधार तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। एक बार किसी वर्ष से भी एक प्रश्न पूछा गया था कि राजनीति विज्ञान किस विज्ञान से ज़्यादा नज़दीक है, किससे संबंधित है। उसमें जहाँ तक ऑप्शन मुझे याद आ रहा है, मनोविज्ञान था, अर्थशास्त्र, इतिहास था, सामाजिक विज्ञान था। तो राजनीति विज्ञान सबसे ज़्यादा निकट जो है वह सामाजिक विज्ञान से है। ये सर्वविदित सत्य है। इसमें पॉल जेनेट ने अपनी परिभाषा में किया है। पॉल जेनेट की परिभाषा अभी जो पिछला एग्जाम हुआ था 2016 का, उसमें पूछा भी गया था। पॉल जेनेट जो राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन मानते हैं राजनीति विज्ञान का, उनकी परिभाषा है राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जिसके अंतर्गत राज्य के आधार तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। दूसरे विद्वान है गिलक्राइस्ट। गिलक्राइस्ट का कहना है कि राजनीति शास्त्र के अंतर्गत राज्य तथा सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। राज्य तथा सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है डिमाक। डिमाक कहते हैं कि राजनीति का संबंध और उसके उपकरण राज्य से है। राजनीति का संबंध और उसके उपकरण राज्य से है। तो डिमाक, गिलक्राइस्ट और पॉल जेनेट 3 विद्वान रहे जो कि राज्य और सरकार दोनों के विषय वस्तु को मानते थे। अब जितनी भी परिभाषाएं परंपरागत रूप से हम लोगों ने चर्चा करी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, मैं चाहता भी हूँ कि ये जितनी परिभाषाएं हैं आप लोगों को कंठस्थ रहनी चाहिए, या इस रूप में कंठस्थ रहनी चाहिए कि परीक्षा में अगर ये प्रश्न पूछे जाएं तो किसी प्रकार की कोई गलती होने की रत्ती भर भी संभावना न रहे। क्योंकि इतने अधिक प्रश्न नहीं रहते हैं कि अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाए तो बाकी से कंपनसेट हो सके। एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब है कि अन्य लोगों से कितने पीछे हो जाएंगे, इसका उम्मीद हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो चीज़ें आपको लग रही हैं, जो चीज़ें हमें लग रही हैं, आप लोगों को शेयर कर रहे हैं कि इन विषय चैप्टरों पर विशेष रूप से ध्यान देना है, जो कि लगता आसान है लेकिन है कठिन। अगर आप किसी की भी परिभाषा आपको ठीक से याद नहीं होगी तो गेस कहाँ से किया सकता। अब कोई भी परिभाषा में गिलक्राइस्ट और पॉल जेनेट दोनों दिए रहे तब तो ये जानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि किस अध्ययन किस राज्य सरकार का है कि सरकार का है राज्य का है। हाँ, अगर कोई एक रहे तो आप ये जान जाएंगे कि अगर दोनों सब्जेक्ट पूछा गया है तो पॉल जेनेट होंगे या गिलक्राइस्ट होंगे। लेकिन प्रश्न बनाने वाला थोड़ा सा हम लोगों से ज़्यादा होशियार होता है, वो जानता है कि बच्चे गलती कहाँ पे करेंगे। तो आप लोग इसको 2 या 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। फिर उसके पूरे शब्द
याद ना हो, लेकिन जैसा मैंने कहा था कि हर परिभाषा का जो कीवर्ड है, जो मुख्य तत्व हैं, वो ज़रूर आपको पता हो, जिससे कि परीक्षा में आए तो आप उसको आसानी से बिना समय गंवाए ही कर सकें। ठीक है। इसके बाद हम लोग इसी क्रम में उन विद्वानों को देखते हैं कि जो कि राजनीति शास्त्र की या तो आलोचना किए, या जो राजनीति शास्त्र को उन्होंने बताया कि ये विज्ञान है, या जिन्होंने विज्ञान मानने से मना कर दिया। वो भी परिभाषाओं को हम लोग अभी देख लेते हैं। कोई भी विषय, कोई भी शास्त्र, कोई भी साइंस आप पढ़ेंगे, चाहे समाजशास्त्र हो, राजनीति विज्ञान हो, भूगोल हो, इतिहास हो, तो उनकी परिभाषाओं के बाद एक विषय की जरूर चर्चा होती है कि वह विषय विज्ञान है या कला। जो विज्ञान है वो तो विज्ञान है ही, उसके बारे में तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन जितने ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट हैं, जैसे अपना पॉलिटिकल साइंस है, इस पे तमाम विद्वानों में तक रहा कि विज्ञान है कि कला। विज्ञान के क्या गुण है, कला के क्या गुण है, ये हमारी चर्चा का विषय नहीं रहेगा। इसको आप किसी भी साधारण सी पुस्तक में देख लेंगे, सब में वो लिख रखा है, जो कि बहुत ही पर्याप्त है अपने जानने और समझने के लिए। कुछ विद्वान हैं जिनके कथन हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी हैं, उनको हम एक बार देख लेते हैं और उनको बार बार पढ़ करके याद करने की कोशिश करते हैं, जैसा मैं बार बार आप लोगों को दोहराता रहता हूँ। तो इसमें से जो विद्वान हैं प्रमुख, लॉर्ड ब्राइस, इनकी पुस्तक का नाम है मॉडर्न डेमोक्रेसी। पुस्तक भी इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, लॉर्ड ब्राइस भी हैं। वो कहते हैं, वो विज्ञान और यह है कि कला है, उसके बारे में उनका मैं तथ्य है। कहते हैं कि राजनीति शास्त्र की तुलना अंतरिक्ष विज्ञान, राजनीति शास्त्र की तुलना अंतरिक्ष विज्ञान जैसे अविकसित और अपूर्ण विज्ञान से उसी प्रकार की है जैसे डॉक्टर मार्शल ने ज्वार भाटा के विज्ञान के साथ अर्थशास्त्र की तुलना की है। जैसे जानते हैं डॉक्टर मार्शल जो है वे अर्थशास्त्र के विद्वान हैं। मार्शल थ्योरी आप लोग को पढ़ी होगी, अगर जानते होंगे। हमें लगता है कि लॉर्ड ब्राइस जिस समय उन्होंने परिभाषा को लिखा होगा, उस समय अंतरिक्ष विज्ञान ज़्यादा विकसित नहीं रहा होगा। वर्तमान में बहुत ही विकसित है, बहुत डेवलप्ड है, उस समय नहीं रहा होगा। इसीलिए इन्होंने इसको जो है तुलना करने के लिए कि राजनीति शास्त्र की तुलना अंतरिक्ष विज्ञान जैसे अविकसित विज्ञान से उसी प्रकार की है जैसे कि डॉक्टर मार्शल ने अर्थशास्त्र की तुलना ज्वार भाटा से की है। ये लॉर्ड ब्राइस का कहना है। बकील करके एक विद्वान है, वे कुछ ज़्यादा ही रुष्ट दिखाई दिए कि राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र होने में। उनका कथन है कि राजनीति का विज्ञान होना तो दूर, वह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी कला है। कहते हैं ना कि ये विज्ञान है कि कला है। इनका विचार था वकील का कि विज्ञान तो बहुत दूर की बात है, विज्ञान तो सोचिए मत करिए, सोचिए ही नहीं कि विज्ञान है, वो कलाओं में भी सबसे पिछड़ी कला है। किसका कथन है? वकील का कथन है कि विज्ञान होना तो दूर, कलाओं में भी सबसे पिछड़ी कला है। तीसरा मैटलैंड, ये भी जो है आलोचक ही एक तरीके से। वे कहते हैं कि जब मैं परीक्षा के प्रश्न पत्र शीर्षक राजनीति शास्त्र को देखता हूँ, जब मैं परीक्षा के प्रश्न पत्र शीर्षक राजनीति शास्त्र को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों पर नहीं शीर्षक पर अधिक खेद होता है। यानी कि जो अगर राजनीति शास्त्र का पेपर मैटलैंड देखते हैं तो उसके ऊपर जो राजनीति जिस सब्जेक्ट का नाम लिखा रहेगा, फिर नीचे क्वेश्चन लिखा रहेगा। तो जब क्वेश्चन को देखते हैं तो क्वेश्चन पर गुस्सा नहीं होता है, राजनीति शास्त्र जो सब्जेक्ट शीर्षक लिखा गया रहता है उस पर जो है इन्हें खेद होती है। अब क्या इनको जो है क्या कहते हैं, एक देहात में डाह थी जो राजनीति विज्ञान से, ये मैं तो आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा। मैटलैंड रहते हैं तो उससे पूछते हैं हम लोग, लेकिन चूंकि लिख रखे हैं तो जानना ही है, पढ़ना ही है, क्योंकि हमारा लक्ष्य मैटलैंड को सुधारना नहीं है, अपने प्रश्न पत्र को सुधारना है, उस पर ध्यान देना है। इस तरह से हमने परंपरागत दृष्टिकोण से जितनी परिभाषाएं थी और जो उनके आलोचक थे उसका देखेंगे।
इसका एक पार्ट और है आधुनिक दृष्टिकोण का, उसकी हम अलग से चर्चा करेंगे, क्योंकि उसकी शुरुआत में कई सारे बातें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। ठीक है दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।